हेलो दोस्तों, कैसे हैं? बढ़िया हैं तो बढ़िया रहिए, खाते पीते ऐश करिए, मस्त रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्या, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 12 की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण हम देखते हैं कैसे होता है। ठीक बा, तो पहले हमने क्या देखा लिए दोस्तों, हई पूरा डायग्रामा बा न, ये पूरा डायग्रामा में सब क्लियर है, हई तक के रटे के नहीं खे। ठीक है दोस्तों, हम एकदम बेटर तरीके से आपको समझा रहे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते वीडियो को एंड करते हैं। अगर दोस्तों वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है हैबर विधि में, पहले आपको समझा देना है, उसके बाद हम अपने भाषा में समझाएंगे। उसके बाद ये आपको एक बार पढ़ के सुना देंगे और देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ अपने बोर्ड में लिख दीजिएगा एग्जाम में और कुछ इसमें से देख के लीजिएगा, लिख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हैबर विधि में सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, हैबर विधि में सबसे पहले हमारा क्या होता है, सबसे पहले होता है हमारा N2। N2 माने क्या होता है दोस्तों, हमारा नाइट्रोजन होता है। N2 मीन्स नाइट्रोजन। और H2 माने दोस्तों हमारा क्या होता है, H2 मीन्स हाइड्रोजन। जब हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये में डालल जाई, जब हमें डालल जाती हमें क्या हो दोस्तों, पंप होला, ये पंप होता है। इसको पंप कह सकते हैं या संपीड़न, संपीड़न संपीड़न पंप। ठीक है दोस्तों, इसको आप पंप या संपीड़न पंप के नाम से भी जान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप पंप कहिए चाहे संपीड़न पंप कहिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है दोस्तों, तब देखिए क्या होता है, जब है हाई N2 और हाइड्रोजन जब हे में डालल जाई, और जब हमें डालने के बाद जब हे में ऊपरा जाई, संपीड़न में क्या ऊपर भेजला, जब हई ऊपरा भेजी हमें गैसवा N2, तो हे में क्या आई दोस्तों, हई गैसवा आई दोनों हेमे से हेमे आ जाई, हेमे आ जाई। और हेमे आइले के बाद एक का होला, हे के हमने के कहल जाला उत्प्रेरक कक्ष। ये लिखले बानी कहा दोस्तों, उत्प्रेरक कक्ष, ये उत्प्रेरक कक्ष है। और जब उत्प्रेरक कक्ष में क्या होता है, डिग्री हमारा कितना, तापमान कितना होता है, 700 डिग्री, देखो 500 डिग्री सेल्सियस से 700 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान हो सकता है, या 700 डिग्री भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, मतलब 500 डिग्री सेल्सियस और 700 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है। जब हमारा N2 और H2 हमारा आएगा, तो इस उत्प्रेरक कक्ष में जानते हैं हमारा क्या होता है, इस उत्प्रेरक कक्ष में हमारा मालिब्लेडम होता है जो उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है, और एक हमारा होता है लौह चूड़ जो उत्प्रेरक का काम करता है। और हम H2 और हमारा हाइड्रोजन जब मिलता है, जब हमारा हाइड्रोजन नाइट्रोजन, और देखिए जैसे हमारा नाइट्रोजन है N2 है, ठीक है, और प्लस हमारा हाइड्रोजन है, जब हमारा मिलता है तो हमारा NH3 बनाता है। देखिए कहाँ कहा गया, अभी आपको नीचे पढ़ाया जाएगा। देखिए यहाँ पर कहा गया है दोस्तों, 1/3 न कहा है, यानी नाइट्रोजन का मान 1 है, ये इसका मान क्या है 3, तब जाके हमारा NH3 2NH3 बनता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर फिर ये गैस यहाँ बन जाएगा, उत्प्रेरक कक्ष में NH3 2NH3 बन जाएगा। फिर यही यहाँ पर आएगा, फिर देखिए यही इस कक्ष में होते हुए, उत्प्रेरक कक्ष से होते हुए यह हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, संघनित कक्ष में। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, हम संघनित कक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, संघनित कक्ष। जब संघनित कक्ष में आता है मेरे फ्रेंड, तो संघनित कक्ष में आएगा तो जो हमारा अमोनिया होता है वह संघनित होकर हमारा क्या होता है दोस्तों, संघनित होकर हमारा एक जार में होता है। ये एक जार है, और एक जार की इस तली में आ जाता है, और इस तली के सहायता से हम टोटी से इसको किसी बर्तन में हम इसको रख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा बचा हुआ जो हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है, वो इसको भी हम कहते हैं संपीड़न पंप या पंप कह सकते हैं। इस संपीड़न पंप की सहायता से पुनः उत्प्रेरक कक्ष में जाता है, और उत्प्रेरक कक्ष में जाने के बाद पुनः उत्प्रेरक कक्ष में आता है, और फिर इसमें जाता है, फिर संघनित कक्ष में आता है, फिर संघनित होकर जो हमारा अमोनिया होता है वो फिर से हमारा प्राप्त हो जाता है। और इसी तरह यह प्रक्रिया चलती रहती है, और हमारा नाइट्रोजन मतलब हमारा अमोनिया गैस प्राप्त होता रहता है। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, इसको पढ़िए एक बार पढ़िए। क्रिया विधि तो आपको बता दी हैं, आप एक बार पढ़ लीजिए। कहा है, सर्वप्रथम वायुमंडल से प्राप्त शुद्ध N2 मतलब नाइट्रोजन गैस। देखिए दूसरा कलम ले रहे हैं, N2 मतलब दोस्तों क्या होता है, हमारा नाइट्रोजन गैस। N2 मतलब नाइट्रोजन गैस, ठीक, नाइट्रोजन गैस। और वाटर गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस 1/3 के भाग में लेकर, मतलब 1:3 के भाग में लेकर नाइट्रोजन को हम
1 भाग और हाइड्रोजन के हम 3 भाग जब लेते हैं और संपीड़न पंप की सहायता से संपीड़ित किया जाता है और वायुमंडलीय वायुमंडलीय दाब कितना होता है दोस्तों हमारा 200 एटीएम। एटीएम माने ई ना होला हो राजा कि एटीएम माने ई ना होला कि ए आ टी आई एम ना ई ना होला। एटीएम मशीन पैसा वाला ना होला। एटीएम मतलब एटमॉस्फेयर। 200 वायुमंडलीय दाब पर यह प्रक्रिया की जाती है। पुनः नाइट्रोजन व हाइड्रोजन गैस को संपीड़ित करके उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है। देखिए संपीड़ित हो गया और उत्प्रेरक कक्ष में आएगा, भेजा जाता है। इसी उत्प्रेरक कक्ष में मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है और लौह चूड़ उत्प्रेरक का काम करता है। इसमें मॉलिब्डेनम बताए हैं आपको, मॉलिब्डेनम और उत्प्रेरक होता है। जो मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है और हमारा जो लौह चूड़ होता है वो उत्प्रेरक का काम करता है। ठीक है दोस्तों, हो गया। उत्प्रेरक कक्ष का तापमान 700 डिग्री सेल्सियस होता है, ये तो आपको बताए हैं। उत्प्रेरक कक्ष में N2 व H2 अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं। अब N2 और 3NH2 ले लिए हैं। देखिए दोस्तों N2 और 3NH2 ले लिए हैं, ठीक है। देखिए ले लिए हैं, फिर लेने के बाद हम इस हिसाब से कर दे रहे हैं और करने के बाद हमारा नाइट्रोजन प्राप्त हो जा रहा है। अब देखिए दोस्तों इधर लिखे हैं, अब देखिए क्या होता है। तथा इसमें कुछ अमोनिया प्राप्त होता है, इसमें कुछ अमोनिया प्राप्त होता है। कम से कम जानते हैं हमारा 10 से 15% ये के लिए और शेष गैसें मिलती है। मान लीजिए अमोनिया NH3 था और हमारा गैसें था, मान लीजिए N2 था और हमारा H2 गैस था। ठीक है दोस्तों, तो अमोनिया NH3 और शेष गैसें N2 व H2 प्राप्त होती हैं। इसमें लगभग 10 से 15% ही अमोनिया प्राप्त हो पाता है। इस क्रिया में एक बार में 10 से 15% अमोनिया प्राप्त हो पाता है और शेष N2 व H2 N2 व O2 मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है। प्राप्त अमोनिया गैस को संघनित कक्ष से गुजारा जाता है। संघनित कक्ष माने यही होता है दोस्तों हमारा संघनित कक्ष। प्राप्त इसे अमोनिया आता है, इसे संघनित कक्ष कहते हैं। जब संघनित कक्ष में गुजारेंगे यही कहा है, यहाँ बात कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो संघनित कक्ष से गुजारा जाता है। संघनित कक्ष से गुजारने से जो अमोनिया प्राप्त होता है वह द्रवित हो जाता है। अब द्रव बात संघनित हो ही तो द्रव ही रही और टोटी की सहायता से किसी जार में रख लेते हैं। अब टोटिया बा तो टोटिया में गिरीब तो कोनो बर्तन रखब न आके मुँहे में रोकब, बर्तन रखब न तो बर्तन रख लो और पुनः N2 व H2 पंप द्वारा उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिए जाते हैं। फिर संपीड़न पंप द्वारा देखिए, फिर संपीड़न पंप द्वारा जो हमारा N2 और H2 बचला, फिर संपीड़न पंप द्वारा उसी उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिए जाते हैं और यह क्रिया लगातार चलती रहती है और अमोनिया प्राप्त होता रहता है। देखिए दोस्तों, आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझा दिए हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लेने के बाद जो आपको हम दोस्तों अपने मुँह से बताए हैं ना, वही दोस्तों ये भी एकदम वही है। बस इसको थोड़ा सा एकदम शुद्ध वर्ड में हिंदी में लिख दिया है। तो आप तो लिख सकते हैं क्योंकि आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, एक बार पढ़ लेके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट। अब देखिए, अब इधर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर। जय हिंद, वंदे मातरम। ख्याल रखिएगा अपना दोस्तों, नमस्ते।